यह जो नौजवान आप देख रहे हैं, इसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। दिखने में यह बिल्कुल एक सीधा साधा लड़का लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत खतरनाक है। बोस्टन शहर में इसने एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक स्पोर्ट्समैन कैसे एक खतरनाक अपराधी बन गया? इसकी कहानी शुरू होती है टैमरलैन नाम के एक लड़के से। जब यह 23 साल का था, तब यह अमेरिका के बोस्टन शहर में रहता था। उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था। जब भी वह रिंग में उतरता, लोग उसका खेल देखकर हैरान रह जाते थे। उसके अंदर जीतने का जुनून था। उसका सपना था कि वह ओलंपिक्स तक पहुंचे और अमेरिका के लिए खेले। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ कानूनी कारणों की वजह से वह अमेरिका को आधिकारिक तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। 2010 में आए नए नियमों ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। जब उसका सबसे बड़ा सपना टूट गया, तो वह अंदर से टूट गया। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। जो लड़का पहले जीतने के सपने देखता था, अब उसका ध्यान एक अलग ही दिशा में जाने लगा। बॉक्सर बनने का सपना टूटने के बाद टैमरलैन की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। वह अमेरिका को ही अपना दुश्मन मानने लगा। उसे लगने लगा कि इसी देश ने उसे वह मुकाम नहीं दिया जिसका वह हकदार था। यह नफरत उसके अंदर इतनी गहरी हो गई कि उसने उन लोगों और विचारों को ढूंढना शुरू कर दिया जो अमेरिका के खिलाफ थे। धीरे धीरे उसने फैसला किया कि अब वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन यह रास्ता हिंसा और तबाही की ओर जाने वाला था। अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए टैमरलैन ने रूस का सफर किया। वह दागिस्तान नाम की जगह पर गया, जहां उसने ऐसी ट्रेनिंग ली जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। करीब 6 महीने तक वह वहां रहा और अपनी सोच को और मजबूत करता रहा। और जब वह वापस अमेरिका लौटा, तो वह पहले वाला बॉक्सर नहीं था। अब वह एक बदला हुआ और खतरनाक इंसान बन चुका था। इस कहानी में एक और अहम किरदार था, उसका छोटा भाई जौहर। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। टैमरलैन ने अपनी सारी सोच अपने भाई के दिमाग में भी भरनी शुरू कर दी। उसने उसे वही सिखाया जो वह खुद सीख कर आया था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की यह जोड़ी एक खतरनाक मिशन की ओर बढ़ने लगी। उनका मकसद अब साफ था, ऐसा हमला करना जिसे पूरी दुनिया देखे। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने एक बड़ी तबाही की योजना बनानी शुरू कर दी। वे कोई छोटा मोटा हमला नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका नाम हर किसी की जुबान पर हो। उन्होंने ऐसी जगह चुनने का फैसला किया जहां भीड़ सबसे ज्यादा हो और जहां से निकलना उनके लिए आसान हो। आखिरकार उन्होंने बोस्टन मैराथन को चुना। यह एक ऐसा इवेंट था जहां दुनिया भर से लोग जमा होते हैं। योजना के बाद अगला कदम था अपने इरादे को अंजाम देने की तैयारी। उन्होंने किसी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऐसी चीजों का सहारा लिया जो आसानी से मिल जाती हैं। सब कुछ इस तरह तैयार किया गया कि वह देखने में आम सामान जैसा लगे। और फिर वह दिन आ गया। बोस्टन मैराथन की फिनिश लाइन पर हजारों लोग मौजूद थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग दौड़ रहे थे और अपने अपनों को चीयर कर रहे थे। किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। दोनों भाई वहां पहुंचे, अपने साथ बैग लिए हुए। उन्होंने चुपचाप अपनी चीजें फिनिश लाइन के पास अलग अलग जगहों पर रख दी और फिर बिना किसी शक के वो वहां से निकल गए। कुछ घंटे बीत चुके थे। मैराथन अपने अंतिम चरण में था। लोग जीतने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहे थे और तभी वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसके कुछ ही पलों बाद दूसरा धमाका भी हो गया। जो जगह कुछ देर पहले तक खुशी और उत्साह से भरी हुई थी, वह अब चीखों और धुएं में बदल चुकी थी। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई और 240 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये कोई मामूली धमाका नहीं था। इसकी ताकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोस्टन की सड़कों पर सिर्फ डर था। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की आवाजें, पूरा शहर गूंज रहा था। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह हमला किसने किया और क्यों किया? हमले के तुरंत बाद FBI और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। जांच शुरू हो चुकी थी। हर तरफ बस सवाल ही सवाल थे। कौन हैं ये लोग? कहां गए?
यह एक बेहद जटिल जांच थी क्योंकि हमलावर वहां से गायब हो चुके थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हर गलती एक निशान छोड़ जाती है और यही निशान आखिरकार उन्हें दुनिया के सामने लाने वाले थे। FBI के लिए यह केस अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था। उन्होंने हजारों लोगों से पूछताछ की, CCTV फुटेज को बार बार खंगाला और उस दिन मैराथन के आसपास मौजूद हर इंसान की तस्वीर को ध्यान से देखा। जांच टीम को धीरे धीरे एक बात समझ आने लगी थी कि यह हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो चुपचाप वहां से निकल गए थे। और तभी जांच के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिला। उस दिन मैराथन में मौजूद लोगों ने अपनी यादों को कैद करने के लिए कई तस्वीरें ली थीं। FBI ने उन सभी तस्वीरों को इकट्ठा किया और एक एक करके उन्हें ध्यान से देखा। उन्हीं में से एक तस्वीर ऐसी थी जो पूरी तरह साफ तो नहीं थी, लेकिन उसमें दो संदिग्ध लोगों की झलक नजर आ रही थी। पहली नजर में उनकी पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन यह सुराग बहुत अहम था। FBI ने सोच समझकर फैसला लिया कि इस तस्वीर को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्हें डर था कि अगर आरोपियों को इसका पता चल गया तो वे या तो भाग सकते हैं या फिर कोई और बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसी बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में शक करना शुरू कर दिया। बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ मासूम लोगों को भी निशाना बनाया जाने लगा। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगे। यह देखकर FBI को लगा कि अब और इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब सच को दुनिया के सामने लाया जाएगा। जैसे ही संदिग्धों की तस्वीरें टीवी पर दिखाई गईं, पूरा अमेरिका हैरान रह गया। जैसे ही टैमरलैन और जौहर ने टीवी पर अपनी ही तस्वीरें देखी, उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब छुपकर रहना नामुमकिन है। FBI और पुलिस किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकती थी। डर और घबराहट में दोनों ने फैसला किया कि अब यहां से भागना ही होगा, लेकिन उनके पास न कोई पक्का प्लान था और न ही कोई सुरक्षित रास्ता। भागने से पहले उन्हें लगा कि उन्हें और हथियारों की जरूरत है, और यहीं पर उन्होंने एक बेहद खतरनाक कदम उठाया। एक सुनसान इलाके में जहां एक पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में अकेला था, दोनों भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। उनका मकसद था उस अधिकारी की बंदूक छीनना, लेकिन यहीं उनसे एक बड़ी गलती हो गई। जब उन्होंने बंदूक निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वह सुरक्षित तरीके से लॉक थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, काफी जद्दोजहद की, लेकिन वे उस हथियार को हासिल नहीं कर पाए। घबराहट बढ़ती जा रही थी और आखिरकार बिना कुछ हासिल किए वे अपनी गाड़ी लेकर वहां से फिर भाग निकले। पुलिस अधिकारी से हथियार हासिल न होने के बाद उन्हें एक गाड़ी की जरूरत पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक गाड़ी रोकी और उसके ड्राइवर को बंधक बना लिया, लेकिन वह ड्राइवर बहुत हिम्मत वाला था। मौका मिलते ही उसने अपनी जान बचाई और तुरंत पुलिस को सारी जानकारी दे दी। अब पुलिस को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। कुछ ही देर में चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गिरने के बाद टैमरलैन ने गोली चलानी शुरू कर दी और विस्फोटक भी फेंके, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई बहुत तेज थी और कुछ ही पलों में टैमरलैन गोली लगने से गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिरा तो उसका भाई जौहर घबरा गया। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अब नहीं रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उसी गाड़ी में बैठा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। भागते हुए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह अपनी ही गाड़ी अपने ही भाई के ऊपर से निकालकर आगे बढ़ गया। अफरा तफरी के बीच वह वहां से निकल तो गया, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। आखिरकार वह एक घर के पीछे खड़ी एक नाव में जाकर छिप गया। उसने खुद को छुपाने के लिए ऊपर से ढक दिया और कई घंटों तक वहीं छिपा रहा, लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकी। नाव के मालिक को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही समय में पूरे इलाके को घेर लिया गया और आखिरकार उसे जिंदा पकड़ लिया गया। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे सजा सुनाई गई। यह कहानी खत्म होती है एक ऐसे अंजाम पर जहां नफरत और गुस्से ने सब कुछ छीन लिया। एक सपना जो कभी ऊंचाइयों को छूना चाहता था, वही सपना एक ऐसे रास्ते पर चला गया जिसने कई बेगुनाहों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।